अब हम लोग देखेंगे एरे इंसर्ट एट द एंड, यानी कि एरे को हम लोग एंड में कैसे डालें। जैसे कि एरे है आपके पास, उसके अंदर जो भी डाटा हो उसके अंतिम पोजीशन में कैसे डालें। ठीक है, जैसे कि यही हमारे पास एरे 5 साइज का एरे है जिसमें 4 ठो डाटा डाला हुआ है। एक और हमने डाटा लिया जिसको 12 डालना है, तो बस लास्ट वाले पोजीशन पर उठा कर डाल देना है, कोई समस्या नहीं है, आराम से डाला जाएगा। ठीक है, चलिए कोड में समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक एरे बनाया है जिसका साइज हमने 50 दे दिया। ठीक है, फिर आगे मैंने इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल बनाया है, जो कि है एक साइज नाम का, एक वेल नाम का। ये दोनों किस लिए बना है, ये आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर एरे साइज टू इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, यूजर को एक मैसेज प्रिंट होगा कि आप कितने साइज का एरे का डाटा डालना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, डाटा डालेगा सी इन के मदद से साइज नाम के वेरिएबल में। तो इस साइज नाम के वेरिएबल में जो भी यूजर इनपुट करेगा, तो सी इन के मदद से हम लोग साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। हाँ, अगर वो 5 डाला तो 5 एरे ही इनपुट लेगा। ठीक है, पर इसका कैपेसिटी 50 तक है, 50 तक कितना भी यूजर डाल सकता है और हम लोग आराम से इनपुट ले सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर लूप लगा है, हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप की मदद से डाटा को लेंगे। कैसे लेंगे, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आई लेस देन साइज, साइज हमने यूजर के थ्रू मान लेते हैं उसने डाला 5। ठीक है, तो हमें क्या किया कि हमें यूजर से 5 साइज तक ही एरे लेना है। आई लेस देन 5 यानी कि ये जो लूप चलेगा 0 से 4 तक। ठीक है, फिर इसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर डाटा। ठीक है, जैसे ही यूजर को मैसेज प्रिंट होगा तो उसे लगेगा कि हमें डाटा डालना है। सी इन के मदद से एरे के आई इंडेक्स यानी कि आई हमें कितना है, 0 है, तो एरे के 0 इंडेक्स में डाटा डालो। जो भी वो डाटा डालेगा उसमें चला जाएगा। मान लीजिए उसने डाला 10, तो 10 चला जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई हमारा अब हो जाएगा 1, 1 लेस देन साइज यानी 1 लेस देन 5 है। हाँ, कंडीशन ट्रू। तो फिर से एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर डाटा, और जो क्या करेगा, इस बार एरे के 1 इंडेक्स में वो डाटा डालेगा। मान लीजिए उसने डाला 20, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 20। फिर इसी तरह आई प्लस प्लस होगा, फिर यह जो 2, तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, एरे के 2 इंडेक्स पर डालेगा। 2 इंडेक्स पर मान लीजिए डाला 3, और सॉरी 30 डाला। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई लेस देन साइज। ठीक है, ये कितना हो गया, आई अभी हमारा 3 है ना, तो चेक करेगा 3 लेस देन साइज है। हाँ, कंडीशन ट्रू। तो एरे के ए लाइन मैसेज प्रिंट होगा, फिर एरे के 3 इंडेक्स में जो भी डाटा डालना हो डाल देगा। जो भी डाला 0 1 2 3, उसमें डाला मान लीजिए 40, तो इसमें चला गया। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा 4, 4 लेस देन साइज। क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो एरे का 4 इंडेक्स में जो भी डाटा डालना है डाल दो। तो डालेगा मान लीजिए 50, तो इसमें 50 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार एरे हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई हमारा 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो आगे वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। और ये फॉर लूप है, इस फॉर लूप की मदद से हम सारे डाटा को प्रिंट कर लेंगे, तो 10 20 30 40 50 प्रिंट हो जाएगा। और ये फॉर लूप जो प्रिंट करने का है कोड, बेसिक जो एरे हम लोग पढ़े थे सी प्लस प्लस में या डाटा स्ट्रक्चर में, जो भी सीरीज है उसके शुरुआत के वीडियो में, उसके अगले वीडियो में हम लोग ये लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। ठीक है, एरे को प्रिंट करना सबको आता ही होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि ये थोड़ा स्पेस लेकर तो सारे डाटा प्रिंट कर देगा, इसीलिए क्या करिए, इंडेल लगा दिए कि एक नया लाइन मिल जाए। ठीक है, फिर एक मैसेज प्रिंट कर दिए, इंटर वैल्यू टू इंसर्ट। यूजर को या प्रिंट आउट होकर मिलेगा 10 20 30 40 50। एक और मैसेज प्रिंट होगा, इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, कि आपको एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए डालिए। सी इन की मदद से वैल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने बनाया था वैल नाम का वेरिएबल, तो उसमें स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी डाल दिया डाटा। फिर इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, साइज अभी हमारा क्या था 5, अब हम लोग क्या करेंगे, साइज प्लस प्लस, यानी कि साइज अब हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरे के साइज -1, एरे का साइज हमारा क्या होगा 6, एरे के ये 6 -1 यानी 5, एरे के 5 इंडेक्स इक्वल टू वैल कर दो। यानी कि एरे के 5 इंडेक्स में तुम जो भी ये वैल नाम के वेरिएबल में डाटा है उसको डाल दो। फिर इसके बाद फॉर लूप की मदद से क्या किया है,
फिर से प्रिंट कर दो। वही है i इक्वल टू 0 और i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। इस बार अगर एक प्रिंट होगा तो यहाँ पे साइज 5 था और यहाँ पे साइज 6 था, तो यहाँ पे ये जो लूप चलेगा, यहाँ देखिए ये प्रिंट करने वाला साइज या इसमें 5 था और इसमें 6 हो जाएगा, तो ये 5 बार ये फॉर लूप चलेगा और ये 6 बार चलेगा। चलिए कोड करके देखते हैं। फाइल बना दो, इंसर्ट एयर इंड डॉट cpp। बेसिक सी प्लस प्लस का कोड वगैरह मैंने लिख लिया। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं। इंटीजर टाइप का मैं डाटा स्टोर करूंगा, ठीक है। आप फ्लोट टाइप का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका साइज कुछ भी दे सकते हैं, 50 मान लीजिए, दे दिया। फिर उसके बाद दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक साइज नाम का और एक वेल नाम का। साइज के लिए मैं पूछूंगा एरे का कितना डाटा डालना है। वेल नाम का जो लास्ट में जो डाटा डालेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैसेज प्रिंट करूंगा, सी आउट इंटर एरे साइज टू इंसर्ट एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन के लिए देता हूँ, एरो लगा देता हूँ, लास्ट में सेमी कोलन लगा दिए, ठीक। अब सी इन की मदद से किस में स्टोर करना है, साइज नाम का वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन किस पर डिपेंड करेगा, साइज का, साइज जितना भी उसने डाला हो, ठीक है। अब एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, इंटर डाटा, ठीक है। और सीन की मदद से मैं ले लूंगा एरे के आई इंडेक्स, आई जितना भी रहेगा उसके इंडेक्स में चलते जाएगा। अब हमें डाटा को क्या करना, प्रिंट करना, तो बस यही कोड फॉर लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों कोड कटाता हूँ और सी आउट कर दूंगा एरे का आई, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में क्या करता हूँ, इंडेल दे देता हूँ, इंडेल, ये नया लाइन आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट इंटर लास्ट एलिमेंट या डाटा टू इंसर्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसको मैं स्टोर करूंगा वेल नाम का वेरिएबल में। तो हमें लास्ट में स्टोर करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा हमें किस इंडेक्स पर स्टोर करना है। तो हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइज जो वेरिएबल है वहीं तक हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइज का एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, साइज प्लस प्लस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा वैल्यू, जितना भी डाटा रहेगा। फिर क्या करेंगे, एरे के जो भी साइज है उसमें से एक हटा दो, ठीक है। इक्वल टू कर दो इस वैल को, इस वैल नाम के वेरिएबल को, डाटा को डाल दो। यानी कि मान लीजिए हमारा जो साइज था 5 था, तो सबसे पहले चेक करो, फिर क्या करो, 6 में से एक हटाओ, यानी 5, यानी कि एरे के 5 इंडेक्स पर तुम डाटा को डाल दो, ठीक है। और प्रिंट करना है ना, तो बस यही कोड को यहाँ से कॉपी करो, प्रिंट करने वाला कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब सेव करता हूँ और रन कर दो। इंटर एरे टू इंसर्ट, देखिए सबसे पहले मैं 3 लेता हूँ, ठीक है। डाटा डाला 10 20 30, 10 20 30 आ गया। लास्ट एलिमेंट मैं डालना चाहता हूँ 44, 10 20 30 और फिर 44 आ गया। फिर से रन करता हूँ। आप 5 7 10 जितना डालना है डाल सकते हैं। मैं देखिए इस बार 8 डालता हूँ, 5 भी डाल सकते हैं। डाटा डालना है 10 20, कुछ भी डालना है, ठीक है। सारे डाटा डाल दिए। अब क्या हो रहा है, इंटर लास्ट एलिमेंट मैं डालता हूँ 100, लास्ट में 100 आ जाए। इस सारे कोड पर जितना भी आप डालना चाहते हैं 8 10 20 सब डाल सकते हैं।